अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। परिभाषा। वाक्य क्या होते हैं? सर्वप्रथम एक विचार को पूर्णतः प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थात वाक्य शब्दों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह होता है। जैसे शब्द है हमारे पास, पुस्तक पढ़ता अशोक है, तो इसे एक वाक्य बनाना है, अशोक पुस्तक पढ़ता है। कुछ शब्द एक वाक्य में कम से कम 2 शब्द कर्ता और क्रिया अवश्य होने चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम वार्तालाप करते हैं तो कभी एक शब्द से ही पूरे वाक्य का काम हो जाता है। जैसे हम किसी से पूछते हैं आप कहाँ गए थे, तो दिल्ली, तो हमें पता चल गया कि वो दिल्ली गया था। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य के 2 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 होते हैं। सर्वप्रथम विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य में कार्य के होने की निश्चित सूचना मिलती है, अर्थात जहाँ पे एक निश्चित है कि काम हो रहा है। जैसे वह विद्यालय गया है, वह कल लौट आया था, मैं पढ़ रहा हूँ। निषेधात्मक वाक्य, जिस वाक्य में से कार्य के न होने का बोध होता है उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, वह कल नहीं लौटा। आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य से आज्ञा या अनुमति का बोध हो। अपना काम देखो, अब कढ़ाई में मसाला भूनिए, मुझे यह पुस्तक दे दीजिए। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य के मूल में जिज्ञासा होती है, अर्थात कुछ जानने की इच्छा होती है। इन वाक्यों में क्या, कौन, कब, कहाँ आदि शब्दों का प्रयोग होता है। आप कल कहाँ गए थे, कल कौन आया था, इसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य के द्वारा इच्छा, आशीष या स्तुति प्रकट हो। इच्छावाचक कहते हैं। सुझाव भी इसी कोटि में आता है। तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओ, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर आपका भला करे। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य से संदेह अथवा संभावना का बोध होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। यह पत्र उनके बड़े पुत्र ने लिखा होगा। अब इसमें संदेह है कि पक्का नहीं है कि ये किसने लिखा है। शायद उसके बड़े पुत्र ने लिखा है। शायद वह कल यहाँ आए, शायद आज बारिश होगी। संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में विधान किसी शर्त की पूर्ति के बाद अथवा जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अगर वह आएगा तो मैं जाऊँगा। इनमें यह होता है कि एक काम होना है तभी दूसरा होगा। जैसे अगर तुमने परिश्रम किया होता तो सफल हो जाते। विस्मयवाचक वाक्य, जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वहाँ बहुत सुंदर फूल है, शाबाश क्या चौका मारा, छी वहाँ बहुत गंदगी है, उफ़ कितनी गर्मी है। अगली वीडियो के लिए आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए।